मैं अकेला कार नहीं चला रहा हूँ, 2 ड्राइवर चला रहे हैं इस कार को। एक हमारे उदय भाई हैं, चमचमा रही है भाई। यार स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका एक तरीका है आपको बता दूं। जैसे ये स्टीयरिंग है ना, तो कोशिश करिए जब आप हाथ सीधा करते हैं, आपका यहाँ वाला पोर्शन, भाई ये वाला डैश कैम ना 70 माई का बहुत ही अच्छा है। मैंने जो ग्लॉस्टर में लगाया था टूर के दौरान DDPAI का। देखो भाई, जिमनी के ना कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। AC यूज़ करिए, उसको 25 से 27 के बीच में रखिए ऐसा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे व्यूवर्स के मेरे कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने ऐसे 2.5 महीने आदत डाल दी डेली व्लॉग्स देखने की और इस बीच आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि भाई मैं गांव गया था, एक छोटा सा ब्रेक लिया था और उसके बाद मैं भोपाल गया था अपने कज़न्स के साथ और अब मैं दिल्ली आ गया हूँ, यानी नोएडा अपने मैदान में उतर गया हूँ। ये देखो आप, ये सोसाइटी बढ़िया। आज धूप भी निकली है और कल तो धूप बिल्कुल नहीं थी, आज तो थोड़ा सा हवा भी चल रही है। अब आपको डेली व्लॉग्स मिला करेंगे, लेकिन आपको बताऊं मैंने क्यों व्लॉग मैंने बनाया था लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया है। छोटा सा उसकी झलक पहले आपको दिखाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे, क्योंकि मैं अपने इंडिया टूर के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया हूँ। घर के कुछ काम है वो सारे फिनिश कर रहा हूँ और अपने गाँव भी आया था। आप लोगों को वो सारे वीडियोज़ और व्लॉग्स हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। और अभी एक ऐसी लोकेशन पे था तो वहाँ पे मैं कहा कि भाई कुछ शूट करते हैं। ये देखो भाई, रात में लग रहा है ट्रक वाले भाई लोग रुके, आग जलाए, बॉटल वॉटल पड़ी है तो पूरी यहाँ पे। लेकिन ये जो स्पॉट है ये आप देखो, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक पहाड़ी पड़ती है, सुहागी पहाड़ी, वहाँ पे है। और क्योंकि अर्ली निकल गए थे तो कुछ खाना पीना घर से ही लिया हुआ है, वो खा रहे हैं भाई लोग। एकदम नॉन स्टॉप उदय भाई लगे हुए हैं। हाँ, बहुत तेज़ भूख लगी थी क्या? नहीं। हाँ, आओ गड़िया चल दे, गड़िया में बैठ खा जावे। तो भाई ये है व्रत। हाय एवरीवन। तो अब मैं भी कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि सुबह से निकले थे। हालांकि अभी 50-60 किलोमीटर ही आए हैं, लेकिन कार बहुत धीरे धीरे अभी जो हमारा भाई ये चला रहा था, तो मैं कहा कि भाई अब मैं चलाऊँगा। एक चीज़ और है, जब मैं कार में बैठता हूँ ना और ड्राइव नहीं करता हूँ तो मेरा सिर घूमने लगता है। मुझे भाई अगर कार में बैठूँगा ना तो ड्राइविंग सीट पे ही बैठूँगा। और थोड़ी सी जो कवर करने की स्पीड भी है ना वो बड़ी स्लो चल रही है। मैं कहा भाई तुम लोग खा पी लो, उसके बाद मैं ड्राइविंग सीट पे आता हूँ, तब पहुँचते फटाफट। क्योंकि यहाँ से हम भोपाल जा रहे हैं। भोपाल यहाँ से 650 किलोमीटर, 670 किलोमीटर करीब है और अभी हम लोग 60-70 किलोमीटर आए। तो देखा आप लोगों ने, व्लॉग मैंने शुरू किया और इनोवा की ड्राइविंग सीट पे मैं आ गया हूँ, लेकिन आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया ये आप पहले ये वाली क्लिप और देखो। तो भाई मैं ड्राइविंग सीट पे आ चुका हूँ भले ही, लेकिन मैं अकेला कार नहीं चला रहा हूँ, 2 ड्राइवर चला रहे हैं इस कार को। एक हमारे उदय भाई हैं जो बराबर एक्सीलेटर तो भूल जाओ ब्रेक लगा रहे हैं हर थोड़ी देर पे, क्योंकि भैया ड्राइविंग सीट पे अब आ गया, जो कि मैं बहुत आराम से चला रहा हूँ। मैं कहा भाई बारिश का समय है, बारिश हो रही है तो चिंता मत करो, मैं बहुत ओवर स्पीडिंग नहीं करूँगा। लेकिन भाई बोला नहीं यार और कम कर लो, जो कि अभी भी देख लो भाई 100-120 के अंदर ही चल रहा हूँ। इकनॉमी मोड पे लगा रखा है, तो अभी हालांकि पावर की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश है और यहाँ पे ना रोड साइड मिट्टी भी पड़ी हुई है और यहाँ लाल मुरुम वाली मिट्टी होती है। अगर ये थोड़ा सा भी आपका पहिया उस पर जाए और ब्रेक मारो तो स्किड भी करती है कार। तो भाई मैं कहा निश्चिंत रहो, हम सब लोग सेफली पहुँचेंगे, आराम से चलाएँगे। क्यों भैया आराम से ही चला रहे हैं ना भाई। एक तो सो भी गया, जगह हो, पूड़ी ज्यादा हो गई, पूड़ी ज़्यादा हो गई भाई। पूड़ी सब्जी का मज़ा अलग ही होता है, साथ में गुड़। उदय भाई बोल रहे हैं देखो देखो आगे क्या कर रहा है। अरे ये तो उड़ भी गया है। हुआ क्या मालूम है उसको? हाँ, वो बैक करने के चक्कर फंस गया, ज़्यादा नीचे है और ट्रक लंबा था। हाँ। तो उड़ गया है आगे से। भाई ऐसा हुआ, जो मेरे भाई है ना वो बड़े आराम से कार चलाते हैं 100 के अंदर। उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि 100 के ऊपर कार जाए। और मैं जब 4 लेन रोड मिली ना तो मेरे से रहा नहीं गया, और इनोवा पे जब मैं ड्राइविंग सीट पे आया तो मैं भाई उसको चलाना शुरू किया और 120, 130, 140 चली ही जाती है 4 लेन पे। तो वो क्या किए भाई, एक पान मसाला खाए और ग्रैब हैंडल पकड़ा और उसके बाद वो शांति से बैठ गए। और मैं कुछ अगर
बोल भी रहा था, व्लॉग बना भी रहा था, तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मुझे लगा भाई रहने दो, मैं व्लॉग बनाता ही नहीं हूँ। तो ये इतना बना था। बट अब मैं नोएडा आ गया हूँ और हम एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, और क्योंकि मैं नोएडा पूरी फैमिली को भी शिफ्ट करने वाला हूँ तो बहुत सारे काम है, तो उन सब काम के लिए निकल रहा हूँ। और हैरियर को भी बहुत दिन से नहीं चलाया है, तो चलते हैं भैया। पहले हैरियर को देखते हैं क्या पोजीशन है। भाई इतने दिन से कार मेरी खड़ी हुई, आया भी था तो 1-2 दिन के लिए ही आया था और लंबा गैप हो गया है। तो भाई ये खड़ी है अपनी हैरियर। अच्छा बिन गया भाई, पूरी पार्किंग घेर के स्कूटी अपनी टेढ़ी और कभी नहीं निकलती। अच्छा वो भैया ने साफ़ तो कर दिया यार। चमचमा रही है भाई। ला भाई चला जाए अब। चमचमा रही है ना दोस्तों। अभी अंधेरा है, अब निकलते हैं यार। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका एक तरीका है आपको बता दूं। जैसे ये स्टीयरिंग है ना, तो कोशिश करिए जब आप हाथ सीधा करते हैं, आपका यहाँ वाला पोर्शन मतलब पाम जो है वो पूरा क्रॉस करने के बाद आता है, तब आपकी स्टीयरिंग एकदम राइट टाइम है। मतलब आप बहुत ज़्यादा सीधा करके लोग जो चलाते हैं ना, फिर वो हाथ में दर्द होने लगता है जब आप स्पेशली टर्न्स करते हो। तो इसका यही जजमेंट है कि आप इस तरह से करो ताकि आपका जो आर्म है ना, जो रिस्ट है पूरी, उसको थोड़ा सा आर्म्स को रिलैक्स भी मिले। तो भाई इतने दिन बाद हैरियर चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है यार। मिस किया। स्टेबिलिटी तो गज़ब है इस कार की यार, इतनी स्टेबल चलती है ये सही में। और अभी ये डैश कैम ऑन हुआ था भाई। ये वाला डैश कैम ना 70 माई का बहुत ही अच्छा है। मैंने जो ग्लॉस्टर में लगाया था टूर के दौरान DDPAI का, भाई वो ऐप के साथ, स्पेशली iOS आईफोन वाले ऐप के साथ नहीं चलता है भाई। कोई भी डाटा निकालना हो, 2-3 शॉट तो इतने अच्छे ट्रिप पे मेरे मिस हुए ना, वो आप लोगों को दिखाता तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आता, लेकिन वो शॉट मिस हो गए क्योंकि ऐप ही नहीं चलता है। और क्वालिटी वाइज जो वीडियो की क्वालिटी होती है ना, वो भी 70 माई की थोड़ी सी मुझे बेटर लगी DDPAI से। तो डैश कैम में तो 70 माई का अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा तो मैंने अभी नहीं ट्राई किया, बट वो बढ़िया है। और अब भैया AC भी मैंने ऑन कर लिया है भाई। सीधे शब्दों में बोले ना कि भाई भले ही टेम्परेचर देखो कितना है, 26 डिग्री। 26 डिग्री मैंने लगा रखा है, बाहर का भी 22 डिग्री ही है, लेकिन मैं कहा भाई 26 ही सही, AC चलता रहेगा क्योंकि अंदर डस्ट आती है ना, वो गंदगी होती है, फिर मज़ा नहीं आता यार। और ठंड में वैसे भी जो इसकी कूलिंग कॉयल होती है ना, वो ख़राब हो जाती है अगर आप बहुत लंबा नहीं चलो और AC को ना चलाओ ये सोच के कि विंटर्स है। और फिल्टर भी जो इसके हैं वो भी पूरी तरह से, एक तरह से कहते हैं, जम से जाते हैं। तो आप ज़्यादातर अगर कार यूज़ कर रहे हैं और विंटर्स में AC बहुत रेगुलर नहीं चलाना चाहते, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चला लिया करो। क्योंकि हम दिल्ली NCR में है भाई, तो यहाँ मतलब आपको धूल धक्कड़ के साथ ना पोल्यूशन भी रहता है, तो बंद कर लो और वैसे चलाओ तो ठीक रहता है। तो भाई चल रहे हैं, बहुत सारे काम हैं, सब फटाफट एक एक करके निपटाते हैं। पहले हम लोग स्कूल चलेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे फ्लैट या विला देखने। यार भाई एक चीज़ तो है कि अब पॉपुलेशन तो हर जगह इतनी बढ़ गई है, लेकिन ये सर्विस लेन है, देख रहे हो, 6 लेन सर्विस लेन भी होने लगी भाई नोएडा की। एक्सप्रेसवे ठीक बगल में है और यहाँ से हमें भैया मुड़ना है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि वीडियो के बीच में जैकेट कैसे बदल गई। मैं आपको बताऊं कि मुझे थोड़ी गर्मी लगी, मैंने जैकेट उतारा तो उसमें पीछे एक बड़ा सा कट लगा हुआ था, कहीं खिंच गई थी जैसे, तो और काफ़ी ज़्यादा वो बेकार हो गई थी, वो पहनने लायक नहीं थी। तो इसीलिए मैंने मॉल गया और एक भैया ये की हुडी ली और इसको डाल लिया फटाफट, क्योंकि वो बड़ी ही अनकम्फर्टेबल और उसको पहन भी नहीं सकते थे, क्योंकि शाम तक अभी मैं बाहर ही रहने वाला हूँ। और दूसरा एक चीज़ और है कि कुछ दिन पहले मैं जिमनी को भी देखने गया था कि भाई, और अभी ट्रेंड में भी आ गई है क्योंकि उसमें डिस्काउंट आ गया है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन आप मिला लोगे तो 2 लाख से भी ज़्यादा का डिस्काउंट आ जाएगा उसमें। देखो भाई जिमनी के ना कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। आपको मेरिट्स में बताएं तो जिमनी अब कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गई है, मतलब वैल्यू फॉर मनी लोगों को लगने लगेगी। उसके अलावा एक स्लीक कार है, मतलब आपको 4x4 कैपेबिलिटी का मज़ा भी देती है। और कहीं टाइट पार्किंग हो या आपको एक छोटी कार चाहिए, बहुत बड़ी कार नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा व्यू चाहिए। इसके अलावा आप एक कह लीजिए लाइट ड्राइव है, छोटा इंजन है। और कई बार ये जो लाइट कार होती है ना, इसका पहाड़ों में फ़ायदा भी मिलता है क्योंकि ये लाइट रहती हैं तो बहुत ज़्यादा सैंड में, मड में या स्लिपरी स्नो में बैठती नहीं है।
ईजिली ऊपर से ग्लाइड करके निकल जाती हैं। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया, और 4 लोग बैठ सकते हैं अभी कंपेरेटिवली, क्योंकि थार से कंपेयर करते हैं तो भाई इसमें 5 डोर है, तो उसका भी फ़ायदा मिलता है, और ठीक ठाक टच स्क्रीन मिलती है, जो इंटीरियर भी है वो भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल जो एक अब 10 लाख रुपए में आने से ये एडवांटेजेस मिल जाएंगे जिमनी को। लेकिन डिसएडवांटेजेस की बात करें कि ये जो नहीं चल रही थी उसका रीज़न यही था क्योंकि प्राइस इसका ज़्यादा था। थार से लोग कंपेयर करते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि थार से कंपेयर करना गलत है, क्योंकि थार चाहे वो आप उसके डायमेंशन वाइज उसको देखोगे, इंजन वाइज देखोगे, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इसमें आपको सिर्फ 1.5 लीटर का ही इंजन मिलता है और 103 bhp की पावर देता है और 135 Nm का टॉर्क देता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से बेटर है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको निराशा होगी, क्योंकि थार में अगर आप डीजल इंजन लेते हैं तो आप 2200 सीसी का मिलता है, जिसमें आपको 130 bhp की पावर मिलती है और 300 Nm का टॉर्क मिलता है। और अगर आप पेट्रोल से ही कंपेयर करेंगे तो 150 bhp की पावर मिलती है और 320 Nm का टॉर्क मिलता है, और ये 2 लीटर का इंजन है, तो यानी लगभग 1.5 गुना ज़्यादा पावर मिलती है। और एक चीज़ और है, जिस तरह से इसको लाइट वेट का स्नो में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर रिवर आप कोई क्रॉस करेंगे, नदी वदी क्रॉस करते हैं, तो वहाँ थार को ज़्यादा माइलेज मिलेगा उसका वेट का, और इसको नुकसान होगा हल्का होने का। जो लोग ले चुके हैं जिमनी को ना, वो इस चीज़ को अच्छी तरह फील करते हैं कि भाई बहुत अंतर है। जो लोग नहीं लिए हैं उनको अभी भी लगता है कि नहीं यार आप कंपेयर मत करो, ठीक है दोनों एक ही तरह की कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर है यार। तो कुछ उसके मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, तो आप कंपेयर मत करो। लेकिन हाँ, अब एक चीज़ ज़रूर है कि जहाँ हैचबैक 10 लाख रुपए की रेंज तक जा रही है, उसमें आपको एक एसयूवी जो 4x4 कैपेबिलिटी के साथ है वो अब आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं मारुति को इसकी सेल पे फ़ायदा तो अब मिलने वाला है भाई, कुछ भी कहो, क्योंकि अब ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाएगा और काम भर के ठीक ठाक फीचर्स आ जाते हैं। आपको 4x4 का मज़ा लेना है, टाइट पार्किंग में सिटी में भी चलाना है, थोड़ा बहुत शहर के बाहर जाना है, कहीं पहाड़ों पे जाना है, रेगिस्तान में जाना है, तो उसका भी आप मज़ा ले सकते हो। तो अब जाके ये एक तरह से कंप्लीट पैकेज हो गया है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो ये प्राइस ड्रॉप किया है इससे कितना फ़ायदा मिलेगा मारुति को। तो भाई आज का दिन तो काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन काफ़ी काम मैंने अपने पूरे कर लिए, बस छोटे मोटे डिसीजंस लेने हैं वो ले लेंगे। और कैंपिंग की भी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी डेट डिसाइड नहीं हो पा रही है, वो डिसाइड करेंगे तो आपको बताएंगे ही। बट एक चीज़ थी जो जिमनी के बारे में आज मैंने आपको बताया, भाई उन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा होगा जिन लोगों ने 1-2 महीने पहले ही जिमनी परचेज़ की होगी, और खुदा न खास्ता अगर किसी को सेल करनी पड़ जाए तो भाई जो 1-2 लाख का घाटा था ना, वो 3-4 लाख का अब उसको पड़ने वाला है। तो भाई ये तो खैर दुनिया का दस्तूर है, और जब शौक पाला है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। बाकी ओवरऑल ये है कि टेम्परेचर जो है वो 19 का दिखा रहा है, और आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि कार में भी जो एसी यूज़ करिए उसको 25 से 27 के बीच में रखिए। ऐसा ना रहे कि आप थोड़ा सा हीट कर दें, टेम्परेचर जो अंदर है वो ज़्यादा बढ़ा दें और बाहर जब कार से उतरे तो आपको ठंड लग जाए। तो इस चीज़ का ज़रूर ठंड में, सर्दियों में ध्यान रखना चाहिए। और बाकी डिफॉगर और इन सब का इस्तेमाल करिए। अभी एक कार मेरे आगे जा रही थी, वो इतना पूरा उसमें इतनी भाप जमी हुई थी कि उसको पीछे तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। तो खैर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और सेफ़ रहिए। सर्दी में भी अपनी फैमिली को और सबको ध्यान के साथ रहिए। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे और फिर आपको कुछ नई डिटेल्स देंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।